नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का 4 नंबर का 8वां, चौथे का 8वां। 7 तक पिछली क्लास में हो चुके हैं, इस बार देखेंगे 8वां। चलिए देखते हैं। जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन, an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर -14 दिया है, तो n और 1 ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है देखते हैं। दिया है क्या क्या दिया गया है। an बराबर 4 और d बराबर 2 दिया गया है और sn दिया गया है। sn बराबर 14 दिया गया, -14। चलो आगे ज्ञात कर लेते हैं। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर an दिया गया, तो an का सूत्र लगाकर हम an से निकाल लेते हैं a का। तो an बराबर क्या होता है। an बराबर a प्लस n-1 t होता है। तो an का मान दिया गया है, तो रख देंगे 4 बराबर, तो बराबर का a का मान पता नहीं, a ऐसे लिखेंगे, प्लस n भी नहीं पता, n को भी ऐसे लिख देंगे, -1 है तो 1, और d का मान दिया गया है, तो d का मान रख लेते हैं 2। आगे हल करेंगे तो ये 4 रहेगा ऐसे, बराबर a भी रहेगा ऐसे, इसका गुणा करा देंगे अंदर, तो 2 का n में गुणा कराएंगे हो जाएगा प्लस के 2n, और 2 का 1 माइनस के 1 में गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2 माइनस का 2 हो जाएगा। देखेंगे आगे हल करेंगे तो आगे हल करते हैं। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। पहले से लिखा है 4, और ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा। बराबर इधर बचेगा a प्लस 2n। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे तो 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा a प्लस 2n। आगे ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम a बराबर निकाल लेंगे। तो अगर a बराबर निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा, ये 2n इधर प्लस का होगा, इस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर बचेगा a, पहले से इधर लिखा हुआ है 6, ये 2n प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब देख लेते हैं, दूसरी समीकरण बना लेते हैं। दूसरी समीकरण कहाँ से बनेगी। sn बराबर दिया गया है, तो दूसरी समीकरण यहाँ से बना लेते हैं। तो लिखेंगे sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d होता है। चलिए आगे बढ़ा देते हैं। अब निकालेंगे तो आगे यहाँ से तो मान रख देते हैं। sn का मान दिया गया था -14, तो इधर ही लिख लेते हैं। तो sn की जगह हो जाए sn का मान -14 बराबर n पता नहीं है,
तो n को ऐसे रहने देते हैं। 2a ये भी नहीं पता, प्लस n माइनस 1d, d का मान मालूम था 2, तो लिख लेंगे। आगे हल करेंगे तो माइनस के 14 बराबर, यहाँ से हल कर लेते हैं तो आगे 2a ऐसे रहे, n बटे 2 ऐसे रहेगा, अंदर 2a भी ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पर गुणा कराते हैं अंदर, तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 का n में गुणा करेंगे 2n, और इसका इसमें गुणा कराएंगे 1 में तो माइनस का तो हो जाएगा। चलो आगे हम करेंगे तो देख लेंगे तो यहाँ भी सब जगह पर 2 है, तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये माइनस का 14 इससे रहेगा, बराबर n बटे 2 भी ऐसे रहेगा। सब में 2 कॉमन नज़र आ रहा तो 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a बचेगा, 2 बाहर चला जाएगा, a बचा, यहाँ से 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा, यहाँ पे 2 1 का 2, ये 2 बाहर चला जाएगा तो बचेगा माइनस का 1। देखिए यहाँ कॉमन जो लिए हैं, यहाँ पर देखो n बटे 2 लिखा है और ये 2 लिखा है, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा, आगे लिख लेते हैं। आगे लिखेंगे तो माइनस का 14 बराबर, बचा बाहर n और अंदर बचा है a प्लस n माइनस 1। अब देखेंगे तो समीकरण 1 में जो बनाया था a का मान निकाले थे, a का मान वहाँ से रख देंगे, तो समीकरण 1 में देखो ये लिखा हुआ है a बराबर हमने क्या निकाला था 6 माइनस का 2n, तो जहाँ पर a होगा वहाँ पर क्या रखते हैं, समीकरण 1 से a का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 से a का मान रखने पर रख देते हैं, तो माइनस का 14 ऐसे रहेगा, बराबर बाहर n भी ऐसे रहेगा, और जहाँ पर a है वहाँ पर ये पूरा मान रख देते हैं, क्या रखा जाएगा 6 माइनस 2n, और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पहले से 1n रखा हुआ था, ये प्लस का 1n और माइनस का 1, ये बचेगा। और आगे हल कर लेते हैं तो माइनस का 14 बराबर n ऐसे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी हल करने वाला है हल कर लेंगे, 6 में से 1 घटा लेंगे तो 5 बचेगा, और 2n में से 1 n प्लस कर देंगे तो माइनस का n बचेगा, तो 6 में से 1 घटा कर लिख देते हैं यहाँ पर, तो 6 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर माइनस के 2n में से 1n प्लस करने पर बचेगा माइनस का n बचेगा। अब आगे हल करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर देखेंगे n है तो इसका अंदर गुणा करा देंगे, तो चलिए गुणा कराते हैं, तो माइनस का 14 ऐसे रहेगा, बराबर n का 5 में गुणा कराओगे 5n हो जाएगा, जब n का n में गुणा कराओगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हल करेंगे तो इन सबको उधर ले जाएंगे, तो इधर पहले से लिखा हुआ है माइनस का 14 पहले से लिखा हुआ है, और ये वाला प्लस का 5n उधर जाएगा तो माइनस का 5n, तो माइनस का 5n,
ये माइनस का एन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर इस बार क्या बचेगा 0 बचेगा। और आगे हल करेंगे। अब इसे हम सही से लिख लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 5n और माइनस के 14 बराबर का 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर तो इसको हल कर लेते हैं। इससे यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो गुणनखंड करना जानते हैं? नहीं जानते? चलो सिखाते हैं। बीच वाली संख्या को तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर ही रहे, लेकिन गुणा करने पर किनारे वाली संख्या आनी चाहिए। तो करते हैं आगे। तो एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ। इसको ऐसा लिखें कि माइनस का ही होना चाहिए जोड़ने घटाने पर, लेकिन गुणा करने पर या 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं माइनस के 7 और प्लस का 2, माइनस का 7n और प्लस का 2n। मान बदला तो होगा नहीं, क्योंकि फिर से अगर हल करेंगे तो यही आ जाएगा मान। और माइनस का 14 है तो 14 हो जाएगा बराबर का 0। अब 4 पद हो गए हैं तो 4 पद में देख लेते हैं दोनों में कॉमन। इसमें कॉमन देख लेंगे, इसमें कॉमन देख लेंगे, मिल क्या रहा है। तो इसमें अगर कॉमन देखेंगे तो इसमें n स्क्वायर है मतलब 2n है, इसमें n है 1n है, तो दोनों में n कॉमन मिल रहा तो n कॉमन ले लेंगे। जब n कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लेते हैं तो 2n थे, 1n तो बाहर आ गया, क्या बचा 1n अंदर बचा, माइनस है तो माइनस n रहा, n तो बाहर आ गया तो बचा क्या 7 लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढ लेंगे। तो इसमें n है लेकिन इसमें n नहीं है तो n नहीं मिल रहा है। इसमें 2 है तो संख्या में देखेंगे तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन मिल जाएगा। 2 कॉमन लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 तो बाहर आ गया, क्या बचा n बचा, और 2 सत्ते 14, प्लस से माइनस में जब भाग जाता है, क्योंकि कॉमन लेते तो भाग दिया जाता है, तो 2 सत्ते 14 बराबर के 0। अब देखेंगे इन संख्याओं में ये जो निकाले हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन मिल रहा है n माइनस 7। तो n माइनस 7 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, n माइनस 7 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक ब्रैकेट में लिखते हैं जो हम कॉमन लिए हैं n और प्लस के 2, तो n प्लस का 2 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बराबर के 0। अब दोनों की तुलना कर देंगे 0 से। तो पहला है n माइनस का 7 बराबर का 0, वो इधर वाला है n प्लस 2 बराबर का 0। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो पहले वाले का n का मान निकालेंगे, ये माइनस का 7 उधर जाकर प्लस का 7 हो जाएगा तो n बराबर आ जाएगा 7। और इधर वाला अगर निकालेंगे तो ये प्लस का 2 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो एक ये निकल आया और n बराबर 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2। तो संख्याओं में n मतलब पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या माइनस में होगी नहीं, इसलिए लिखेंगे n का मान ऋणात्मक मान नहीं होगा, नहीं हो सकता। n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि पदों की संख्या तो ऋणात्मक में आएगी नहीं, नहीं हो सकता। तो अतः यहाँ से हम देखेंगे तो n का मान क्या आ जाएगा, n का मान प्लस वाला रख लेंगे, तो प्लस वाला क्या आया था, n बराबर 7 आया था, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। एक तो हमारा आंसर मिल गया, क्योंकि हमको n और a निकालना था, तो n तो निकाल लिए हैं, अब निकाल लेते हैं a। चलिए a ज्ञात करते हैं। a ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे,
जो n आया है n का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर रख देते हैं तो n समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 लिखा हुआ था ना, तो इसको नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 था a बराबर 6 - 2n था। ये समीकरण 1 था। इसमें n का मान रख लेंगे, तो n का मान रखेंगे, a ऐसे रहेगा बराबर 6 है तो 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 है तो ऐसे हो जाएगा। 2 और n के बीच में गुणा का निशान होता है तो गुणा लगा लेंगे। n का मान आ गया है 7, तो 7 रख देंगे। तो यहाँ से a का मान निकल आएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 6 ऐसे रहेगा और 7 दूनी 14, माइनस का 14 हो जाएगा। तो a का मान क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 14 में से 6 घटा लेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। अतः लिखेंगे, क्या a और n ज्ञात करना था ना क्वेश्चन में, n और a ज्ञात करना था, दोनों हम ज्ञात कर चुके हैं। अब लिख देंगे, तो लिखेंगे तो अतः a बराबर माइनस का 8 तथा n बराबर क्या आया था, n बराबर 7 आया था, 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 9वां। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ है l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल पद 9 है। मतलब जो भी कुल पद हैं वो 9 दिए गए हैं, तो a का मान ज्ञात करना है इसमें। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल, और सबसे पहले जो दिया गया है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, दिया है l बराबर दिया हुआ है 28, s बराबर दिया गया है 144 और कुल पद यानी n दिया गया है, कुल पद यानी n बराबर दिया गया है 9। चलिए निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हमको अंतिम पद l दे दिया गया है, तो यहाँ पर a का मान निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 s जाएगा a प्लस l। ये सूत्र हमारी किताब में दिया गया है, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो SN बराबर हमको दिया ही गया है, S बराबर S का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 144 बराबर n भी दिया गया है, n का मान दिया गया है 9, यानी कुल पद दिए गए थे, बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। अंदर देखेंगे तो अंदर a का मान तो पता नहीं, a तो ज्ञात ही करना है, तो a को ऐसे रहने देते हैं। l प्लस l का मान दिया गया है, l बराबर कितना दिया गया 28, तो लिखेंगे 28। चलिए आगे हल करेंगे। तो आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 144 बराबर, यहाँ देखेंगे तो 9/2
2 था। 9/2 को हम जब उस पार ले जाएंगे, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं एक बार, तो 9/2 और अंदर है a + 28, 144। और ये वाला 9/2 अगर इस पार जाएगा बराबर के तो पलट कर गुणा होता है, या तो फिर अगर 2 को इधर ले जाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, फिर ये बचेगा 9, 9 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा। तो इसको एक ही बार में जब उस पार ले जाएंगे तो पलट कर गुणा होता है, क्योंकि भिन्न होता है तो पलट कर गुणा होता है। तो इसको हम इधर ले आएंगे, तो इधर आएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या, इधर बचेगा a + 28 बचेगा। अब यहाँ से हल कर लेंगे तो 9 से इसको काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं, 9 से अगर डायरेक्ट कटे तो 9 से काट लेते हैं, 9 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5 और 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो 9 से काटेंगे, 9 × 1 = 9 और 9 1 = 9 हो जाएगा। कितना बचा इधर 5, तो 9 × 5 = 14 होता है, और इधर 54 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो यहाँ कट जाएगा तो क्या बचा है 16 बार में कट गया है, गुणे 2 बटे में तो कट ही गया था, और इधर बचा है a + 28। तो आगे हल करेंगे, 16 दूना हो जाएगा 32 बराबर a + 28। अब 28 को उधर ले जाकर 75 कर देंगे, तो पहले से लिखा 32, ये वाला प्लस का 28 इधर आएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, और इधर बचेगा बराबर का a। चलिए अब a बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 32 माइनस के 28। तो 32 में से 28 हटा लो तो कितना बचेगा, 10 से 12, 12 में से 8 जाएगा 4, कितना 4 बचेगा। इधर बचा 2, 2 में से 2 जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ निकालेंगे तो a बराबर निकल आएगा 4। और हमको इस प्रश्न में a का ही मान निकालना था, तो a बराबर हमारा ज्ञात हो गया 4। तो अतः लिखेंगे a बराबर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको इसमें a का मान ही ज्ञात करना था। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे 5वां देखते हैं, या तो फिर अगली वीडियो में देखते हैं।